सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मन जीते जगजीत के एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट विनय सिंह मेदरत्ता और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, बिल्डिंग रेजिलियंस, यानी मुसीबत के समय में हिम्मत और हौसला कैसे बनाए रखना। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस का सामना कैसे करें, यही असली जीत है। और हम जानेंगे कि अपनी लाइफ में परेशानियों का सामना कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी हमेशा हमें जीवन की असली सत्य की ओर लेके जाती है। आज हम एक शब्द से शुरू करते हैं जो हमें समझाता है कि दुख और तकलीफ़ें भी एक दात, एक बख्शिश हैं। ये शब्द गुरु नानक जी द्वारा जपजी साहिब की बानी से है और ये शब्द है, केतियाँ दुख भूख सद मार, एहबे दात तेरी दातार। यानी कि कितने ही दुख, भूख और परेशानियां हैं, ये भी सब तेरी तरफ से एक गिफ्ट है। ये शब्द हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी दुख या चैलेंजेस आते हैं वो सब वाहेगुरु की दात हैं। ये समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हर तकलीफ़ के पीछे एक लेसन या ग्रोथ का मौका होता है, तब हम अपने दुखों को एक नए नज़रिए से देख पाते हैं। रेजिलियंस का मतलब है अपनी शक्ति को दुख और मुसीबत के बीच में भी बनाए रखना, अपनी हिम्मत को टूटने ना देना। चलिए एक कहानी से समझते हैं। और ये कहानी मेरी खुद की है। मैं एक ई-कॉमर्स बिज़नेस रन करता हूँ और मैंने अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और एक अच्छी ग्रोथ भी थी। और दिसंबर 2019 में हमने एक बड़े ऑफिस में मूव कर लिया, कुछ नई मशीनें ली और काफ़ी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में भी किया। और सिर्फ 1 महीने के अंदर कोविड-19 आ गया। लॉकडाउन की वजह से हमारी नई ली हुई मशीनें ख़राब होने लगी और काफ़ी स्टॉक भी ऑब्सोलीट हो गया। इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। पहले तो बहुत बुरा लगा और लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन एक दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी का ये शब्द याद आया, केतियाँ दुख भूख सद मार, एहबे दात तेरी दातार। इस शब्द से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दुख, परेशानी और नुकसान भी वाहेगुरु की एक दात है। मैंने समझा कि चैलेंजेस के पीछे कोई बड़ी सीख छुपी हुई है। इस नज़रिए के साथ मैंने डिसाइड किया कि हम अपने बिज़नेस को बंद नहीं करेंगे, बल्कि नए आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने काफ़ी सी चीज़ें आउटसोर्स करनी शुरू करी और ई-कॉमर्स के साथ साथ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी शुरू किया। धीरे धीरे बिज़नेस वापस ट्रैक पर आने लगा। मैंने इससे ये सीखा कि हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है, बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। अब जब भी कोई परेशानी आती है तो ये शब्द मुझे नई एनर्जी देता है। मुझे लगता है जैसे गूगल मैप्स पे कई बार रास्ते में रुकावट की वजह से डाइवर्जन का सजेशन मिलता है और हम अपना रास्ता चेंज करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह लाइफ में भी जब कोई परेशानी आती है तो बस हमें ये देखना है कि वाहेगुरु हमें किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। उम्मीद है मेरी इस कहानी से आपको ये सीखने को मिले कि रेजिलियंस का मतलब है हर मुश्किल का सामना करना और उससे कुछ सीखना। ये एक मेंटल स्ट्रेंथ है जो हमारे जीवन के हर फेज में बहुत ज़रूरी होती है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करते हैं जो आपको रेजिलियंस बनाने में मदद करेंगे। अगर हो सके तो आप पेन और पेपर निकाल लीजिए और इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें। हर परिस्थिति में पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की कोशिश करें। ये सोचिए कि इस चैलेंज से आप क्या सीख सकते हैं। नंबर 2, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करें। उनका सपोर्ट आपको टफ टाइम्स में स्ट्रेंथ देगा। नंबर 3, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें।
अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अच्छे से खाना, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप रेजिलियंस को बढ़ाते हैं। नंबर 4, एडेप्टेबिलिटी को अपनाएं। जिंदगी हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और उनके हिसाब से अडेप्ट करें। नंबर 5, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। ये टेक्निक्स आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करने में मदद करती हैं। एंड नंबर 6, गोल सेट करें। रियलिस्टिक गोल सेट करें और उन्हें अचीव करने का प्लान बनाएं। ये आपको फोकस रखेगा और आपके रेजिलियंस को बिल्ड करेगा। दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप्स जो आपको रेजिलियंस बनाने में मदद करेंगे। अब है आपके लिए एक्शन टाइम। नेक्स्ट 1 मिनट में आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएंगे जिससे आप परेशानियों का सामना करने के लिए रेडी रहें। इसके बारे में सोचिए और अगर आपके पास पेन और पेपर है तो इसको लिख भी लीजिए, क्योंकि लिखने से बात पक्की हो जाती है। आई एम बैक। उम्मीद है आपने एक्शन ले लिया होगा और आप परेशानियों को फेस करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हैं। गुरु साहिब की बानी हमेशा हमें ये सिखाती है कि हर दुख में भी एक इलाज छुपा होता है। जब हम अपने विश्वास और हिम्मत को बनाए रखते हैं तभी हम सच्ची जीत हासिल करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मन को जीतो और जग को जीत लो। मैं हूं विनय सिंह मेदरत्ता और आप सुन रहे थे मन जीते जग जीत। शुक्रिया और अलविदा।